भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो श्री कृष्ण से सीखे जीवन को सफल, सार्थक और यशस्वी बनाने के गुण। कृष्ण के जीवन सूत्र ही है लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र। कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। इस जन्माष्टमी कृष्ण को पूजे और उन्हें अपने जीवन में उतारे भी। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीखे लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र है। सभी से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे माता पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों से सहित प्रकृति मात्र यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग गणेश जी, शिव, विष्णु और इंद्र जी इनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए, जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताते हैं। वेद से नारद तक और शुकदेव से व्यास तक सारे ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहे मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम्य बालाएं महज एक दानों भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती है और प्रेम के वशीभूत कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। हर समय मुस्कुराने वाले हमारे श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे जैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बरसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उनकी एकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल नाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब वापस में डर कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टता बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। स्त्रियों के कृतज्ञ और रक्षक श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रगणी है। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बन खाते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं।
तो अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनि की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुल नाश संबंधी शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार लेते हैं। इसलिए कि कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते और मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। अच्छे और सच्चे मित्र दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूँ तो सबके मित्र है, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई का और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी है कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञतापूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन्य धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्म पद से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी न हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो तभी सच्ची मित्रता है। सफलता के लिए यह 5 मंत्र श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। इसका हमें अपने जीवन में अवश्य उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है निस्वार्थ प्रेम भाव से श्री कृष्ण जी की चरणों में अर्पण हो जाए। प्रमाण के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समयानुकूलित नीति, सज्जनों का उत्साह और दुष्टों का दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिया। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनि को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता। कठोर श्रम से उन्होंने द्वारका बसाई। कृष्ण सा नीति निज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव न था तब द्वारका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील है, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनि के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण है। तो श्री कृष्ण के यह सफलता के 5 मूल मंत्र हमें अपने जीवन में अवश्य धारण करने चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है वो प्रेरणादायी हो जाए, जो क्षमाशील हो जाए। जैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य रखा, सभी स्त्रियों का मान सम्मान किया, उन्होंने दुख भी सहा, कष्ट भी सहा, लेकिन वो हंसते हंसते सहा। ऐसे ही हमें अपने जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी आए तो हमें उसे जो है दृढ़ कर उससे हमें सामना करना चाहिए, हंसते हंसते हमें उसे पार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण के ये 5 सफलता के मूल मंत्र हमें अपने जीवन में सफलता के लिए बहुत ही
पूरक है, महत्वपूर्ण है। इससे हमारा जो जीवन है वो सुखमय, शांतिमय और बहुत ही भक्तिमय हो जाएगा। हमारे जीवन की सभी दुविधा, परेशानी, दुख दूर हो जाएगा। हमें अपना नतमस्तक, अपना शीर जो है, शीश है, अपने श्री कृष्ण के चरणों में हमें अर्पित करना चाहिए। हमें उनके चरणों से ही यही नतमस्तक होकर हमें जो है आशीर्वाद लेना चाहिए कि हे श्री कृष्ण, हमें आपके जैसे जीवन जीने का हमें आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, यह श्री कृष्ण के सफलता के 5 मूल मंत्र आपको अपने जीवन में अवश्य धारण करने चाहिए, जिससे आपका जीवन धन धान्य सुख समृद्धा से संपूर्ण हो जाएगा। सभी दुख दुविधा परेशानी दूर हो जाएगी और आप श्री कृष्ण के परम भक्त हो जाएंगे। इस दुनिया में भगवान से ही बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब जो है हम भौतिक वस्तुओं के पीछे लग जाते हैं। ये मेरा घर, मेरी इस्टेट, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, तो यह देखते ही हमें भक्ति भी कर लेनी चाहिए। इसी जन्म में हम भक्ति कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। जैसे ही हमारे पास थोड़ी जमा पूंजी होगी, उससे भी हम थोड़ा सा अच्छा पुण्य कर्म भी हमें करना चाहिए। जैसे कि गरीबों के लिए दान धर्म करना चाहिए। जो अतिथि हमारे द्वार पर आए तो उन्हें हमें उनका जो स्वागत करना चाहिए। गरीबों के लिए दान मदद करना ही हमारा दान धर्म पुण्य कर्म है। तो दोस्तों, आज का यह श्री कृष्ण की सफलता के 5 मूल मंत्र आपको अवश्य ही अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही भक्तिमय वीडियोस देखने और सुनने को मिलेंगे। हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। आप सभी श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी का जीवन जो है पूरा ही सुखकार समृद्ध में और धन संपदा प्राप्त हो जाए, आपकी सभी दुख दुविधा नष्ट हो जाए, यही श्री कृष्ण चरणों में अरदास है, प्रार्थना है। और हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, ओम नमो वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।